ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसा कि पॉलिटॉक्स ने सबसे पहले बताया था कि राजस्थान में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन को आगे भी जारी रखा जाएगा। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जन अनुशासन को व्यापक रूप देने पर बल दिया गया। पॉजिटिव केस की संख्या में कुछ कमी होने के बावजूद अभी संक्रमण दर 15% से अधिक होने तथा मृत्यु दर भी अधिक होने के कारण लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी करने पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री परिषद ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन लॉकडाउन को 24 मई से 15 दिन और आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। ऐसे में गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और आगे 7 जून तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बैठक में मंत्री और विशेषज्ञों दोनों ने लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने का सुझाव दिया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम फैसला करेंगे कि लॉकडाउन 7 दिन बढ़ेगा या 15 दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। बैठक में बताया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। अस्पताल और चिकित्सा संसाधन अभी भी मरीजों के दबाव का सामना कर रहे हैं। दूसरे देशों के अनुभव बताते हैं कि संक्रमण की दूसरी और तीसरी लहर में ज्यादा अंतर नहीं रहने की आशंका है। ऐसे में लॉकडाउन जैसे कदमों को जारी रखना उचित होगा। विशेषज्ञों ने पहली लहर के बाद कोविड प्रोटोकॉल की पालना में हुई लापरवाही के अनुभव से सबक लेते हुए सख्त कदम जारी रखने और आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अभी से तैयारी में जुटने की सलाह दी है। मंत्री परिषद ने विशेषज्ञों की सलाह पर गहनता से विचार करते हुए सख्त कदम अभी कुछ दिन और जारी रखने का सुझाव दिया। इसके साथ बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई अथवा बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन परिवारों के लिए राज्य सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। वहीं मंत्री परिषद ने केंद्र सरकार से कोरोना की वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। सदस्यों ने कहा कि इसके चलते प्रदेश भर में वैक्सीनेशन की गति धीमी हो गई है। इसके कारण संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और तीसरी लहर का सामना करने में काफी कठिनाइयां होगी। मंत्री परिषद ने वैक्सीन की समुचित आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखने पर बल दिया। मंत्री परिषद के सदस्यों ने ब्लैक फंगस महामारी पर भी चिंता व्यक्त की और इसको नियंत्रण करने तथा समुचित उपचार के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही। मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को जिले में कोविड मैनेजमेंट देखने, अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखने, जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटने की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना को अधिक प्रभावी बनाने, ILI लक्षणों वाले मरीजों का चिन्हीकरण, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आइसोलेशन एवं उपचार की नियमित निगरानी पर जोर दिया। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामों पर 10 मई से रोक है। कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरू करने की मांग रखी है। ऐसे में गृह विभाग की नई गाइडलाइन में मनरेगा के कामों को शुरू करने की छूट मिल सकती है। प्रदेश में कृषि संबंधित उपकरणों और खाद बीज से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में इसकी लगातार मांग की जा रही है। किसान खरीफ की बुआई की तैयारियों के लिए खेतों को सुधारने के काम में लगे हैं, इसलिए खाद, बीज, कृषि उपकरणों और उनके मेंटेनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट देने का प्रावधान हो सकता है। इसके साथ ही लॉकडाउन की नई गाइडलाइन में किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इस समय को बढ़ाया जा सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।